जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी का चैप्टर 9 के बारे में आज समझेंगे। चैप्टर 9 में कहता क्या है, और चैप्टर 9 का जो नाम है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हिंदी में इसको अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में आपको क्या किया जाता है, इस चीज को आप समझिए कि जैसे किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आपको दे दिया जाए, जैसे किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लीजिए dy बाई डी एक्स दे दिया जाए, कितना? तो 2x अब प्लस x का डिफरेंशिएशन 0, y डैश इक्वल टू हो जाएगा 2, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं y डैश माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण आया, ये जो इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? तो इसी इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि डिफरेंशिएट करके अगर किसी क्वेश्चन का डिफरेंस कर किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करके उसका जो आंसर लाते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स लाते हैं, वो आपका जो इक्वेशन बनता है लास्ट वाला, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये कह रहा है कि दीज इक्वेशन अराइज इन द वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशन। वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशन होता है किस किस चीज में इसका यूज है, समझिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, जियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है। और इसको डेप्थ से इस चैप्टर में बेसिक पढ़ाया गया है। और बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन है। ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन है। ऑर्डर का मतलब होता है, हिंदी में इसको कोटि कहते हैं, और डिग्री का मतलब होता है घात कहलाता है। ऑर्डर मतलब कोटि और डिग्री मतलब घात। आप समझिए ऑर्डर किसको कहते हैं। तो ऑर्डर का मतलब है कि जितना बार टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन आप कैसे समझिए, टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जितना बार डिफरेंशिएशन किया गया हो उसी को ऑर्डर कहा जाता है, उसी को ऑर्डर कहते हैं। और ऑर्डर जो है वो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऑर्डर और डिग्री चूज करना होता है। तो जिसका ऑर्डर होगा, अगर डिग्री आपको चूज करना है तो इससे पहले आपको फर्स्ट टर्म आपको देखना है कि फर्स्ट टर्म, डिग्री चूज करने के लिए पहला क्या टर्म होता है। पहला टर्म है कि उसका क्या देखिए, उसका ऑर्डर देखिए, उसका ऑर्डर देखिए। और जिसका ऑर्डर होगा, यानी कि जिसका ऑर्डर होगा, जिसका ऑर्डर होगा उसी का डिग्री होगा जी। जिसका ऑर्डर होगा उसी का क्या होगा, उसी का डिग्री आपको देखना है। और डिग्री का मतलब होता है घात, और घात का मतलब आपको पता ही है, पावर होता है जी। घात का मतलब पावर होता है, उस पावर देखना है। तो देखिए डिफरेंशिएशन का आप चैप्टर पढ़े हैं फर्स्ट बुक में, चैप्टर 5 और 6 दोनों। तो 5 में आप सीधे डिफरेंशिएबिलिटी आप पढ़े हैं, और 6 में जो पढ़े हैं, 6 में हम लोग पढ़े हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये पढ़े थे। तो डिफरेंशिएशन उसमें पढ़ना था, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, बस फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दो ही ऑर्डर का आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना था। लेकिन इसमें आपको कह रहा है कि मान लीजिए ये जो इक्वेशन दिया है, इस टाइप का इक्वेशन, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगर डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब इस टाइप का इक्वेशन देखिए, और इस टाइप का इक्वेशन में जो है उसमें से क्या है, तो इसमें से देख लीजिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरह का इक्वेशन जो होता है इसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये आपका नोट टर्म है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कह सकते हैं, वाई डैश कहेंगे। डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को क्या कहेंगे, वाई डबल डैश कहेंगे। और डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू को क्या कहेंगे, वाई ट्रिपल डैश कहते हैं। इसको वाई थ्री भी कहा जाता है, इसको वाई टू भी कहा जाता है, और इसको वाई वन भी कहा जाता है। बस इतना आपको ध्यान देना है।
देखिए, फॉर डिफरेंशिएट द हायर ऑर्डर it will be inconvenient to use many dashes as super suffix. Therefore, we use notation yn. yn का मतलब है जितना बार डिफरेंशिएशन होगा उतना डैश होगा, उसको नीचे में उतना ही लिखेंगे n के जगह पे। यानी कि y1 कह सकते हैं, y डबल डिफरेंशिएशन को y2 कह सकते हैं, ट्रिपल डिफरेंशिएशन को y3 कह सकते हैं। जो n यहाँ होगा वही n यहाँ होगा, आपको इतना ही समझना है। अब ऑर्डर समझिए। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो जब किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएट जितना बार किया जाएगा उसका ऑर्डर उतना ही होगा। कितना बार डिफरेंशिएट है, तो देखिए कितना बार डिफरेंशिएट है, तो t पर पावर 1 है और x पर पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1। क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1। आगे देखिए, आगे इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर होगा 2, और इसमें आपका इसमें 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे आप समझ लीजिए डिग्री। डिग्री का मतलब देख लीजिए, इस पूरा का पावर कुछ नहीं, इस पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये आपका डिग्री कहलाता है। देख लीजिए, जिसका ऑर्डर निकालना हो, जिसका ऑर्डर होगा उसी का डिग्री होगा। इसका ऑर्डर है, इसी का डिग्री लेना है। इसमें देखिए इसका ऑर्डर लिए है, बस इसी का डिग्री लेना है। पावर एक कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका डिग्री भी क्या हो गया, 1 हो गया। डिग्री भी क्या हो गया, 1 हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आप क्या पावर लिए थे, देखिए इसका हम लिए थे 3 पावर, तो इसी का डिग्री लिए, ऑर्डर लिए थे, तो इसी का हमको डिग्री लेना होगा। तो डिग्री का वैल्यू देख के बताइए, डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी डिग्री पॉसिबल नहीं होता है। अब आप समझिए डिग्री कैसे पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखना है, इस क्वेश्चन में तो इसमें भी बताते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर होगा कितना बार डिफरेंशिएशन, ये 2 बार है, ये 3 बार है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ये 3 बार हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसी को लेना होता है। कितना ऑर्डर है, तो 3। अब बताइए ऑर्डर जब 3 है तो डिग्री कितना होगा, तो डिग्री कितना होगा, तो जिसका ऑर्डर लेते हैं उसी का डिग्री लेते हैं। अब इसका नहीं लेना है, जिसका ऑर्डर होता है उसी का डिग्री होता है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर देखिए कितना है, ऑर्डर कितना बार डिफरेंशिएट है, 1 बार, तो ऑर्डर हो गया 1। डिग्री कितना बार, तो पूरा का पावर 2 है, तो ये डिग्री कहलाएगा। ऑर्डर को क्या कहा जाता है, ऑर्डर को कोटि कहते हैं। एक चीज याद रख लीजिए, ऑर्डर को क्या कहते हैं, ऑर्डर को कोटि कहते हैं। हिंदी में अगर जानना हो तो ऑर्डर को क्या कहा जाता है, कोटि कहते हैं। और डिग्री को क्या कहते हैं, तो डिग्री को घात कहते हैं। बस याद रखिएगा जी, ऑर्डर को कोटि और डिग्री को घात कहते हैं। आगे आप देखिए, आगे देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में लोचा क्या फंसता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएशन है, 1 बार, तो ऑर्डर हो गया 1। ऑर्डर को क्या कहते हैं, तो कोटि हो गया, इसको कोटि कहेंगे, कोटि हो गया 1। और यहाँ पे डिग्री का जब बात किया जाए, तो जब भी डिग्री का बात किया जाता है तो हम जिसका ऑर्डर लेते हैं उसी का डिग्री लेते हैं बजाबते। लेकिन आपको यही ध्यान देना होगा कि आप पूरा इक्वेशन देखेंगे और याद रखेंगे कि साइन के साथ थीटा में कभी भी dy बाई डी नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन साइन y है, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d साइन y गुना साइन हटेगा तो dy बाई dx होता है, dx होता है। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन का क्या होता है, तो cos y इंटू dy बाई dx। लेकिन थीटा में dy बाई dx नहीं होता है, याद रखेंगे। थीटा में dy बाई dx अगर रहता है तो डिग्री लिखेंगे नॉट पॉसिबल या अनडिफाइंड, नॉट पॉसिबल या फिर अनडिफाइंड कहें, POSSIBLE, नॉट पॉसिबल या क्या कहेंगे, अनडिफाइंड कहेंगे। हिंदी में इसको अपरिभाषित कहेंगे। डिग्री परिभाषित नहीं है, डिग्री परिभाषित नहीं है, ये आपका डिग्री के लिए डिग्री परिभाषित नहीं है, ये चीज आपको कहना होगा। तो चलिए इसी से हम एक्सरसाइज 9.1 पे डिस्कस करते हैं। 9.1 बनाने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर और डिग्री लिखना है, O और D लिखना है। चलिए ऑर्डर देख के बताइए, ऑर्डर कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, 1 बार, 1 बार, पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1, तो ऑर्डर भी 1 और पूरा का पावर 1 है तो डिग्री भी 1। इसमें देखिए कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, 3 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 और पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब डिग्री भी 1 हो गया, डिग्री भी 1 हो गया। लेकिन डिग्री भी 1 हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई देखिए ई का पावर में y है,
मान लीजिए ई पर पावर वाई का आपको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ई हटेगा तो डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ई पर पावर वाई का ई पर पाई वाई होता है और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता है। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है y पर डैश का मतलब डैश है, डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। कभी भी पावर पर डैश नहीं होगा, थीटा में डैश नहीं होगा और रहता है तो डिग्री, डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा अनडिफाइंड, क्या होगा, डिग्री होगा अनडिफाइंड या फिर अपरिभाषित, DIFINED, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित होता है, परिभाषित होता है। अगला क्वेश्चन थर्ड सेकंड ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1 डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है। इसी तरह आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज में 9.1 में क्या कहता है कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो लिखना है क्या, ऑर्डर और डिग्री लिखना है। तो देखिए कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे साइन के साथ कभी भी थीटा का मान में डिफरेंशिएट लग गया, डिफरेंशिएशन लग गया, थीटा का मान का डिफरेंशिएशन हो गया, इसका मतलब ऑर्डर होगा, डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा। ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हो जाएगा 4। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ऑर्डर आपका कितना होगा, एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार डिफरेंशिएट किया गया है तो ये नहीं देखना है, ये एक बार है और ये 2 बार है, तो बस जो हाईएस्ट होता है वो लेंगे। डिफरेंस ऑर्डर हो गया 2 और पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1, डिग्री हो गया 1। इस क्वेश्चन में देखिए कॉस के साथ डी वाई बाई डी एक्स यानी कि थीटा के मान में वाई के मान में डी बटा डी एक्स लग गया, तो ऑर्डर तो होगा, ऑर्डर कितना होगा 2, लेकिन डिग्री क्या होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कहिए या फिर अनडिफाइंड कहिए, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए इस कितना बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1 डिग्री हो गया 1। बस ऑर्डर डिग्री, और हर एक एग्जाम में हर एक बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप इतना याद रखिए, बस 2 मिनट का समय ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट के समय में आपके एग्जाम में बस कितना नंबर आ सकता है, तो बस याद रखिएगा 2 नंबर एग्जाम में आ सकता है। बस इसको आगे समझिए। इसमें देखिए कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो डिफरेंशिएट किया गया है आपका, डिफरेंशिएट कितना बार किया गया है, तो 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर हो गया 3, 3 वो डैश है इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएट। और डिग्री कितना, तो डिग्री 2, पूरा का पावर 2 है इसलिए डिग्री 2। इसमें देखिए ऑर्डर कितना, तो ऑर्डर हो गया 3 और पूरा का पावर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो डिग्री हो जाएगा 1। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, 1 बार, पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1, तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो जाएगा 1, ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1। ये देखिए 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, 9 नंबर में देखिए 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर हो गया 2 और पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1, डिग्री हो गया कितना 1। इस क्वेश्चन में देखिए कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, उस क्वेश्चन में आपका 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, ऑर्डर हो गया 2, डिग्री कितना होगा, तो डिग्री होगा 1, पूरा का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, डिग्री होगा 1। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है डिग्री, डिग्री पूछा जा रहा है, ऑर्डर नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ डिग्री बताएंगे, सिर्फ डिग्री बताएंगे। बस डिग्री बताने के लिए सबसे पहले ऑर्डर देखना होगा, ऑर्डर किसका ज्यादा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसका। अब देखिए, अब इसमें साइन के साथ क्या लग गया, साइन के साथ वाई में, यानी कि साइन वाई के में, साइन वाई में डिफरेंशिएट होना चाहिए, पूरा साइन का डिफरेंशिएट होना चाहिए, तो किसका डिफरेंशिएट हुआ है, वाई का। साइन कभी भी बाहर नहीं होता है, थीटा के मान में डिफरेंशिएट नहीं होता है, इसका मतलब है कि डिग्री नॉट पॉसिबल होगा, डिग्री नॉट पॉसिबल होगा। आगे देखिए ऑर्डर पूछा जा रहा है, कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है बताइए, तो कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो 2 बार, इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा 2। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.2 अब पढ़ेंगे। कह रहा है कि जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जनरल सॉल्यूशन इसका मतलब होता है व्यापक हल, व्यापक हल, और ये पार्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट हल पढ़ना है, विशिष्ट हल पढ़ना है किसका, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का। अवकल समीकरण का आपको व्यापक और विशिष्ट हल के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए व्यापक और विशिष्ट हल क्या है, तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर नंबर
नंबर है और रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, दैट विल सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, और जो गिवन इक्वेशन होगा उसको अगर सेटिस्फाइड कर देगा, दैट इज व्हेन व्हाट नंबर इज सब्स्टिट्यूशन फॉर द अननोन एक्स गिवन इक्वेशन LHS बिकम इक्वल टू RHS, LHS इक्वल RHS हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, तो या फिर जनरल हो सकता है या फिर पार्टिकुलर हो सकता है। जैसे डी इसका डिफरेंशिएशन करके y को जोड़ दिया जाए, और किसी क्वेश्चन में y दिया है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश आएगा और सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल डैश आएगा, इसी को d2y बाई dx स्क्वायर कहते हैं। अगर उसमें y को अगर जोड़ देने पर 0 आ रहा है तो ये जो समीकरण आ गया LHS और RHS दोनों पर प्रूफ करके दिखा दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन की मदद से आप समझिए। जैसे मैं आपके क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन कहता है एग्जांपल में ये क्वेश्चन है कि y इक्वल टू क्या कह रहा है, e पर पावर -3x, आपसे पूछा जा रहा है डबल डिफरेंशिएशन प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन और उसके बाद 6y, तीनों को सॉल्व करेंगे LHS लेके, तो या फिर जीरो अगर आ जाता है तो यह वेरीफाई हो जाता है, आपको वेरीफाई करना होता है। तो देखिए अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो e पर पावर जो रहता है उतना ही होता है और -3x का सीधे -3 होता है। -3x का डिफरेंशिएशन -3 होता है। फिर क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे y डैश इक्वल टू -3 e पर पावर -3x। ये आपका क्वेश्चन था इक्वेशन 1 मानिए, ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 होगा। अगेन फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा इसका, तो y डैश का तो dy डैश बाई dx, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन किए तो -3 आया, फिर दूसरा बार करेंगे तो -3 बैठ रहेगा ही रहेगा, -3 फिर से आएगा, क्योंकि e पर पावर x नहीं बदलता है, चैन रूल लगता है, e पर पावर x में जो रहता है वही लिखाता है। उसके बाद जो पावर होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, पावर में -3x है, -3x का -3 डिफरेंशिएट होता है। अब इसका y डैश का डिफरेंशिएट किए तो y डबल डैश ये हो जाएगा प्लस 9 e पर पावर कितना, तो -3x, बस इतना ही आपको समझना है, 9 e पर पावर -3x। अब आप LHS लेके चलिए, LHS में आपको इतना दिया हुआ है, देखिए LHS में लिया हुआ है d2y बटा dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 6y। अब ध्यान दीजिए डबल डिफरेंशिएशन का मान आप लाए हुए हैं कितना, 9 e पर पावर -3x, फिर प्लस dy बाई dx मतलब y डैश का वैल्यू कितना लाए हैं, तो माइनस में कितना, माइनस में 3 e पर पावर -3x और फिर -6, और y का वैल्यू देख लीजिए कितना है क्वेश्चन में, तो y का वैल्यू है e पर पावर -3x। बस आपको क्या करना है, 9 e पर पावर -3x और 6 3 9 e पर पावर -3x घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया, RHS आ गया। यही चीज आपको करना है, यही चीज आपको सॉल्व करना होता है। ये आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, उसको वेरीफाई करना होता है, बस यही चीज करना है। एक्सरसाइज में चलिए हम वेरीफाई करके दिखाते हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन का हम वेरीफाई करके दिखाते हैं, ध्यान से समझिए। इसके लिए एक पेज लेना होगा, इस पेज एक पेज ले लेते हैं और उसके बाद वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है y इक्वल टू कितना, तो y इक्वल टू e पर पावर x प्लस 1, e पर पावर x प्लस 1, और आपको प्रूफ करके दिखाना है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ये रहा आपका LHS, ये LHS है और ये रहा आपका RHS है जी। बस आप इतना समझिए, LHS RHS लेके अलग अलग प्रूफ कर सकते हैं या फिर दोनों को एक साथ प्रूफ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे ये आपका क्वेश्चन दे दिया, ये आपका क्वेश्चन है, आपको LHS और RHS प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए LHS में आपको निकालने के लिए कह रहा है डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डैश का मतलब डबल डिफरेंशिएशन होता है। देखिए d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हो या फिर इसी के जगह पे y डैश लिखा हो या फिर इसी की जगह पे y2 लिखा हो, इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि दो बार आपको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आप एक बार कीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, तो बस डिफरेंशिएट कीजिए, ई पर पावर जो होता है उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो 0 होता है। इसको वाई डैश कहते हैं, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स लिखेंगे और फिर इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अगेन, अगेन लिख के डबल कर दीजिए, अगेन लिख के AGAIN, अगेन लिख के डबल करेंगे तो डी वाई डैश बाई डी एक्स बराबर ई पर पावर डी ई पर पावर एक्स बाई डी एक्स, डी ई पर पावर एक्स बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स को वाई डबल डैश कहते हैं, डी वाई डैश बटा डी एक्स का डबल डैश हो जाता है, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होता है, डबल डैश को डबल डैश लिखिए और इसको ई पर पावर एक्स को हम क्या कह सकते हैं, वाई डैश कह सकते हैं। अब डबल डैश की वाई डैश इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, इक्वल टू क्या बच गया 0। ये आपका LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और आपसे पूछा जा रहा है ये इक्वल टू प्रूफ करके लाने के लिए। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन हो चुका है, पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। बस आपसे इतना कहा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, 2 नंबर में फिर से देख लीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी कहा जा रहा है। आपसे देख लीजिए कितना डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, कितना बार डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। बस आपको एक बार डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। कितना बार, तो बस एक बार, बस एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो डी वाई बट्टा में डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का 2 होता है, सी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी इसको वाई डैश कहेंगे और ई आपका 2x प्लस कितना है, 2x प्लस 2 है, दोनों को उठा के इधर भेजिए तो -2x और प्लस 2 इधर आया तो -2 बराबर क्या बच गया, तो 0। ये आपका प्रूफ हो गया जी, ये आपका प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना था, बस इतना ही सा करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है थर्ड, y इक्वल टू कितना cos x प्लस सी, आपसे पूछा जा रहा है y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 प्रूफ करके लाना है। बस आप इतना ही समझिए, y इक्वल टू cos x प्लस सी है। देखिए 3 नंबर है, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है जी। देखिए ध्यान से, 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू cos x प्लस सी। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और c का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए डी वाई बाई डी इसको वाई डैश कह सकते हैं, माइनस साइन एक्स इधर आएगा तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इज इक्वल टू हो गया 0 एक। अब बस यही आपको प्रूफ करना था। देखिए वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्रूफ करना है कितना, तो देखिए y डैश इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर। बस आप 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, y इक्वल टू कितना, रूट अंडर है जी, y इक्वल टू बस रूट अंडर, बस इतना ही समझिए, y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसको देख लिए, डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट खत्म होता है तो क्या बचता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचता है। और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे डी एक्स लिखेंगे, वाई डैश को डी वाई बाई डी को वाई डैश कहेंगे, रूट का फॉर्मूला 1/2, रूट के अंदर जो होता है, रूट के अंदर जो होता है वही लिखते हैं, फॉर्मूला होता है रूट का फॉर्मूला 1/2, रूट के अंदर जो है वही, इंटू है तो इंटू, बताइए एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, वाई डैश बच गया बराबर क्या, तो देख लीजिए 1 बाई नहीं x बाई, x में 1 से गुना हुआ तो x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप रेशलाइज कीजिए, रूट नीचे होता है तो हम क्या करते हैं, रूट को खत्म करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जो रहता है नीचे उसी से गुना करते हैं। अगर रूट नहीं रहता है तो हम साइन चेंज करके गुना करते हैं, रूट है इसलिए हम रूट के अंदर को साइन नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हम सीधे रूट के से गुना करेंगे, बस रूट से गुना करेंगे। आइए x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे ये 2 बार है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिए, वाई डैश हो जाएगा। अब ई एक्स है और ई पूरा किसका मान है जी, ये पूरा क्वेश्चन में क्वेश्चन वाई का मान है जी, लिख दीजिए वाई और नीचे लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और y आया कहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपका आ गया क्या, तो √1 प्लस, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद आप 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए। 5 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है y बराबर ax, बस आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स जो है, एक्स का मान 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा तो इससे गुना होकर 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। बस y बराबर 5 नंबर है ax, y बराबर 5 नंबर में देखिए 5 नंबर में देखिए y बराबर है ax, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy बाई dx इज इक्वल टू, a बाहर हो जाता है, x का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x से x कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू a, और देखिए a है, अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे dy बाई dx को y कह सकते हैं, y डैश कह सकते हैं, इज इक्वल टू a। आपको प्रूफ करना है क्या है, तो देखिए x इंटू वाई डैश, बस इतना ही समझना है, x इंटू वाई डैश, तो सॉरी y इंटू वाई डैश है क्या, तो नहीं x इंटू वाई डैश है, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई कितना, तो x इन बोथ साइड, दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई करा रहा है, x वाई डैश इज इक्वल टू ax। अब देखिए x वाई डैश जो है, ax किसका मान है, तो y का मान है, यही आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था, यही आपका प्रूफ करना था। देख लीजिए एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स आपसे पूछ रहा है, इतना बड़ा y इक्वल टू एक्स साइन एक्स आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई डैश बराबर कितना होना चाहिए, y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी आपका आसान ही क्वेश्चन है, देखिए मैं बता रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है जी, 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं, दो चर का मतलब वेरिएबल, जब दो वेरिएबल गुणा में होता है तो डिफरेंशिएट u इंटू भी पे किया जाता है। u इंटू भी का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, u बाहर होता है, v का डिफरेंशिएशन होता है, फिर v बाहर होता है, u का डिफरेंशिएशन होता है। बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का जनरल क्लास का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। कुछ डिफरेंशिएशन का वीडियो आपको अभी बाकी है डालना, मैं कुछ दिन में वो भी डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए क्या करना है, तो x बाहर करके किसका डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन, फिर आपका साइन x बाहर करके किसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो dy बाई dx को क्या कह सकते हैं, y डैश, x का x, साइन का क्या हो जाएगा cos x, अब प्लस कितना साइन x। अब यहाँ ध्यान देना है, अब यहाँ क्या ध्यान देना है, तो सुनिए, तो y डैश को y डैश लिखेंगे, x को x लिखेंगे, और ये रहा आपका कितना cos x को cos x। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका साइन एक्स, साइन का वैल्यू आप क्वेश्चन से निकाल लीजिए, साइन का वैल्यू क्वेश्चन से निकालेंगे कितना हो जाएगा, साइन का वैल्यू अगर क्वेश्चन से फर्स्ट एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है क्या, तो देख लीजिएगा क्या नंबर है, एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, कहता है y प्लस, देखिए एक्स वाई डैश कह रहा है, एक्स वाई डैश कह रहा है, तो दोनों तरफ पहले आप एक्स से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स इन बोथ साइड, दोनों साइड में आप एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और प्लस एक्स, ये हो गया आपका साइन एक्स। अब देखिए एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को कॉस एक्स रखने दीजिए, अब प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स साइन एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स साइन एक्स का वैल्यू क्वेश्चन से इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम एक्स साइन एक्स का वैल्यू क्या रख दिए, वाई रख दिए। अब देखिए आपको लाना कितना है, तो ये आपका वाई आ गया। अब आपसे एक्स पूछा जा रहा है, एक्स बाहर रहेगा, चलिए एक्स बाहर रखेंगे, ध्यान दीजिए ये आपका एक्स वाई डैश है, रहने दीजिए, ये आपका एक्स वाई डैश है, रहने दिए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्लस वाई को वाई रखने दीजिए, अब प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को रखने दीजिए। बस आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाई है और प्लस एक्स है, वाई है प्लस एक्स रखने देंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका 10th का फॉर्मूला है, ये आपका 10th फॉर्मूला है, 10th का फॉर्मूला है जी, आपका ट्रिगो चैप्टर का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। ध्यान से समझिए। अब आपका क्या होगा, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा जी। अब आपका हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का मान क्वेश्चन से निकाल लीजिए। यहाँ से साइन एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा y बाई एक्स, साइन एक्स का मान y बाई एक्स रख दीजिए यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरा का एलसीएम लेना है और ये जो रूट है ये रूट सबका होगा। तो देखिए ये एक्स वाई डैश हो गया इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ये आपका एक्स स्क्वायर रखने दीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका एक्स वाई डैश है इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए रूट से बाहर निकलेगा नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं निकल सकता है क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है। पूरा का स्क्वायर होता तो निकल सकता रूट से बाहर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है और एगो एक्स से एगो एक्स कैंसिल होता है। एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। देख लीजिए एक बार मिला लीजिए। कहता है एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स रूट अंडर इतना। तो देखिए एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर इतना। बस क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर खत्म हो गया। 7 नंबर की तरफ फोकस कीजिए। 7 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। प्रूफ करने के लिए इतना कहा जा रहा है। पहले हम लेके चलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन। एक्स वाई इक्वल टू कहता है लॉग वाई प्लस सी, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। 7 नंबर है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी कहता है। तो देखिए ये भी आपका दो गो चर है, एक्स वाई चर होता है डिफरेंशिएशन में, और यानी कि उसको वेरिएबल कहते हैं। दो गो वेरिएबल है, जब दो वेरिएबल होता है तो इसको u इंटू भी फॉर्मूला पे तोड़ते हैं u इंटू भी। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, u बाहर v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर किसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन होता है। और यहाँ पे देखिए log y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो नीचे में x आता है तो छोड़ देते हैं, नहीं आता है तो एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। log खत्म होता है तो dy, नहीं आया x तो इसको ले चलेंगे ऊपर dy बाई dx यानी कि y का डिफरेंशिएशन, और dc बाई dx c का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है जी। बस आप इतना समझिए कि आपका x है, x रहने दीजिए, dy बाई dx को आप y डैश कह दीजिए, y डैश कहिए, इससे ये कैंसिल हो गया तो सीधे y बचेगा इज इक्वल टू कितना होगा 1 बाई वाई होगा, फिर dy बाई डैश को y डैश कहेंगे और c का 0 हो जाएगा। 0 लिखिए या फिर नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। बस आप एक्स वाई डैश को रखने दीजिए और इसको गुना पूरा आपका प्लस में है उसको उठा के इधर भेजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, वाई डैश बट्टा में वाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इस वाई को प्लस में इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वाई डैश नहीं होगा, जी। अब आप क्या करिए, वाई डैश को कॉमन निकाल लीजिए, बच जाएगा कितना, तो x माइनस 1 बट्टा में y इज इक्वल टू कितना, तो माइनस वाई। बस आप वाई डैश रहने दीजिए, आप कॉमन एलसीएम निकाल लीजिए, हो जाएगा कितना, तो एक्स वाई माइनस 1 बट्टा में y इज इक्वल टू कितना, माइनस वाई बाई 1। अब आप क्रॉस गुना करा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश इज इक्वल टू, ये आपका इससे गुना हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई और माइनस वाई। अब इतना नहीं होगा तो बस आपको क्या करना है, बस आपका देखिए ऊपर में माइनस नहीं है, ये वाला माइनस नीचे गुना हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस को नीचे से गुना करा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस इसमें देखिए ऊपर वाले माइनस से कहाँ गुना करा देना है, बस नीचे गुना करा देना है, नीचे गुना कराइएगा तो ये आपका 1 प्लस में है तो 1 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में है तो एक्स वाई माइनस में हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया जी। प्रूफिकल एचएस आ गया, दोनों प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स कह रहा है। ध्यान से समझिए, वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, 1 मिनट